तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है कि फ्रैक्शंस जो होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इसमें तीन चीजें देखेंगे। पहला तो ये कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर होल नंबर से करना हो किसी होल नंबर से तो वो कैसे करते हैं। अगर एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के साथ करना है तो वो कैसे करते हैं। और ये जो ऑफ स्टेटमेंट है ये क्या चीज होती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ऑफ स्टेटमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो चौथी चीज है, यहाँ गलती से 5 लिख दिया है। फोर्थ चीज जो देखना है इसके अंदर वो है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ करना होगा तो कैसे करेंगे। और वैसे इसमें एक पांचवी चीज भी है ये कि अगर इस होल नंबर का मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन के साथ करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, फ्रैक्शन और होल नंबर के मल्टीप्लीकेशन से, कि अगर फ्रैक्शन और होल नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर की, होल नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शन के साथ करना होगा तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हमें दे रखा है 2 और मल्टीप्लाई दे रखा है 1/4, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 2 दिया हुआ है ये 2 जो है वो एक होल नंबर है, जबकि ये जो 1/4 दे रखा है ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का कोई नंबर दिया हो जिसमें एक होल नंबर का मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शनल नंबर के साथ करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 दिया है इसके अपॉन में लगा देंगे 1, ठीक है ना। क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी अपॉन में 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, 2 का 2 ही रहेगा, ये इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो हम लगा सकते हैं। तो अपॉन में 1 लगाने से क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है ना। हमने अपॉन में 1 लगा दिया, उसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद सिंपल सा रूल यही रहता है कि ये जो सामने सामने वाला नंबर है मतलब इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे और ये जो न्यूमरेटर है इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से कर देंगे। मतलब ये कुछ ऐसा बनना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में कितना आएगा, इसके पास यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा। इसका ये मतलब बनता है, तो हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो चाहे नहीं इसको मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है ना। तो 2 1 जा कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 1 4 जा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। मतलब कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में ये जो 2/4 दिया हुआ है अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 जो है वो अपनी टेबल में आता है, ठीक है। ये जो 2 है वो अपनी टेबल में आता है और ये जो 4 है ये भी इस 2 की टेबल में आता है। तो क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो हम इन दोनों को चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम काट देंगे, 2 1 जा 2 और ये चला जाएगा 2 2 जा 4। तो ये जो 1/2 आया है ये इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर जो रहते हैं इनमें इस तरह के जो डिवीजन होते हैं इसका भी एक रूल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो रूल जानते हैं कि ये जो डिवीजन का रूल है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमें दे रखा है यहाँ पे 2/4 और मल्टीप्लाई में दे दिया है यहाँ पे 16/8, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है ना, 16/8 जैसे ये एक नंबर दे दिया है। तो मैंने रूल बताया है इसमें कि ये अभी अभी हम ये दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में आ गए और उसको अभी के लिए इग्नोर करो, इसको देखते हैं ना। तो सिंपल रूल क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई 16 में करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई आपस में करना रहता है। पर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि इस 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि ये 2 जो है अपनी टेबल में आता है, ये 4 जो है ये 2 की टेबल में आता है, ये जो 8 है ये भी 2 की टेबल में आता है, ये जो 16 है ये 2 और 4 दोनों की टेबल में आता है। तो इसमें रूल ये रहता है कि जब भी इनको डिवाइड करना रहता है तो एक तो हम ये ऊपर नीचे वालों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 16 और 8 को डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो, ठीक है, किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो एक तरीका हो गया कि ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो सकते हैं अगर किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो। और दूसरा ये होता है कि हम इनको क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस
पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और दूसरे फ्रैक्शन वाले डिनोमिनेटर्स को भी आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि किसी एक नंबर की टेबल में आने चाहिए, जैसे कि ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये 8 है, और ये 2 और 8 दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही इसका डिनोमिनेटर और इसका जो न्यूमरेटर है इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं अगर ये किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो 4 है ये 2 की टेबल में आता है, और 16 जो है ये भी 2 की टेबल में आता है, पर वो हाईएस्ट तो नहीं है, इसीलिए हाईएस्ट क्या है 4, 4 अपनी टेबल में आता है और 4 की टेबल में ये 16 भी आता है। तो हम चाहें तो इनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही डिवीजन के रूल होते हैं। अगर फ्रैक्शंस में इस तरह से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है या ऊपर नीचे अगर इनको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो यही रूल होते हैं कि एक तो क्रॉस में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इनको क्रॉस में कर लेते हैं, ये 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम इस 4 को और इस 16 को डिवाइड कर दें, या फिर हम इस 4 को और इस 16 को डिवाइड कर दें। ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम क्रॉस वाले डिवाइड कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 4 1 जा 4 और इसको कट कर देते हैं 4 4 जा 16, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ डिवाइड करके कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 1 न्यूमरेटर में, और इसके न्यूमरेटर में बचा है 4, इसके डिनोमिनेटर में 1 बचा है, इसके न्यूमरेटर में 4 बचा है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे। तो अगर हम ऐसा मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, ये आएगा 4/4। और चाहे तो हम इसको और आगे काट सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 4 अपनी टेबल में आता है तो काट सकते हैं यहाँ पे भी, पर यहाँ पे नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर से कटा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिवाइड करके नहीं लिखना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में कर देना चाहिए। तो हम भी क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे चाहे तो हम काट सकते हैं, 4 1 जा 4 और इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी ये आएगा कितना, ये आएगा 1/1, या फिर इसको हम सीधे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 मतलब कि 1 ही होता है, ठीक है। तो हम चाहे तो इक्वल में इसको केवल 1 भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है या डिवाइड करना रहता है, अगर किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं ये, तो इस तरह से कर सकते हैं, कैसे, क्रॉस में और ऊपर नीचे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम ही फ्रैक्शन के हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, तो ये रूल्स होते हैं, और यही सेम रूल हमने यहाँ पे भी लगाया, हमने इस सेम ही फ्रैक्शन के ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर काट लिया। हम चाहे तो क्या कर सकते थे कि ये जो 2 है इसको हम इस 4 से डिवाइड कर सकते थे, सॉरी इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर सकते थे, इस 2 को 2 से डिवाइड कर सकते थे, यहीं पे क्रॉस वाला डिवाइड हम कर सकते थे चाहे तो, ठीक है। तो कैसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वापस आते हैं इस चीज पे, किस पे, कि हम लोग क्या कर रहे थे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होल नंबर से करना है ना, कि अगर होल नंबर दिया है और एक फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पे क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे, ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 2/5 दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना। क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 2/5, ये एक एग्जाम क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है हमको। ये क्या बोल रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शनल नंबर 2/5 से। तो मैंने क्या बताया था, जब भी होल नंबर दिया रहता है तो इस होल नंबर के अपॉन में 1 लगा दो, 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि स्टार्टिंग फेज है इसीलिए 1 लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 के अपॉन में 1 लगा दिया, उसके बाद सेम वही रूल है, पहले तो यहाँ देख लो कि कोई डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ हम क्रॉस में देखें ये 4 और इस 5 को, तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, हाँ 1 की टेबल में आते हैं, पर 1 का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि 1 से काटेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे, इसलिए उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर नीचे भी देखें 4 और 1 ये भी नहीं कट रहा है, 2 और ये जो 5 है, ये जो 2 और ये 5 है ये किसी एक की टेबल में आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और सीधे आंसर लिख देंगे। तो लिख लेते हैं, क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा होता है 8 और 1 5 जा होता है 5।
मतलब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 8/5 जो है वो आंसर आएगा। क्लियर है? कभी भी किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शनल नंबर के साथ करना होता है तो यही तरीका अपनाते हैं। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर हमेशा फर्स्ट में ही दिया हो सकता है सेकंड नंबर पे, सेकंड प्लेस पे भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 3/16 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी दिया हो सकता है कि फर्स्ट पे जो है फ्रैक्शन डाल दिया, सेकंड पे जो है ये होल नंबर दे दिया, तो रूल सेम वही लगेगा। क्या करेंगे कि इसके अपॉन में हम लगा देंगे 1, अगर कोई कट रहा है तो इसको काट देंगे। अगर ये वाले केस की बात करें तो यहाँ पे ये जो 2 दिया है और ये जो 16 दिया है वो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम चाहे तो इनको काट सकते हैं। काट दे तो बेहतर है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी होगी। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब कोई नहीं कट रहा है तो क्या क्या बचा, 3 बचा। इसके इस वाले फ्रैक्शन में, इस वाले फ्रैक्शन में जो है 3 बचा है और इस वाले फ्रैक्शन में 1 बचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, मतलब ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होल नंबर या होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल नंबर से ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके अपॉन में 1 लगा के सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट चीज हो गई। फिर नेक्स्ट चीज हमको क्या देखना है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से अगर करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है ना, कि फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शनल नंबर से करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई एग्जांपल के लिए फ्रैक्शनल नंबर्स ले लेते हैं ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से। ठीक है ना, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन करेंगे तो कितना है, कैसे कैसे सॉल्व होगा, है ना। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1/2, कोई भी रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं, अपॉन यहाँ पे 3/5 ले लिए। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हमने कि 1/2 का मल्टीप्लाई 3/5 से करना है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, 3/5 जो है ये भी एक फ्रैक्शन ही है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, रूल एकदम सेम है। इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर है ये, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर से नीचे वाले। तो रूल वही लगेगा कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है और जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से ही करना होता है। अगर कोई कट रहा है ऐसे क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे में तो उनको हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ तो फिलहाल कोई कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/3 और अपॉन में लिख देंगे 2/5, क्योंकि कोई डिवाइड हुआ ही नहीं। 1 3 जा होता है 3 और 2 5 जा होता है कितना, 10 होता है। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया यहाँ पे 4/6 मल्टीप्लाई 12/3। ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। इसमें भी ये जो 4/6 दिया है ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और 12/3 जो दिया है ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर ही है। तो सेम वही रूल लगेगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करके आंसर लिखना रहता है। सिंपल सा यही रूल है। ठीक है, और अगर कोई डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कर दें तो बेहतर है, बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको इसको कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको काट देते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और इसको कट कर देते हैं 2 6 जा 12। ठीक है ना, ये 3 से चला गया, ये 6 बार में चला गया 2 से ही। ठीक है, और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और देखो ये कट रहा है यहाँ पे, या फिर हम इसको डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको काट लेते हैं 3 1 जा 3 और इसको काट देते हैं 3 2 जा 6। तो ये ऐसे कट सकता है, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी इसको काट सकते थे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड हमने कर दिया है ना, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या और कुछ कट रहा है और कोई डिवाइड हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स क्रॉस में या अपने वाले में ही। तो यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो आमने सामने, इनको हम आमने सामने डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो रूल मैंने बताया वही रूल लगता है। तो यहाँ पे 4 है, इक्वल टू में लिख देते हैं यहाँ 4 मल्टीप्लाई दूसरे वाले का 2 है, अपॉन में इसके पास 1 है,
सिर्फ 1 बचा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है ये 3 बचा हुआ है, तो 3 लिख देते हैं इसको। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 आ जाएगा 8 और 1 3 हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करना है तो ऐसे ही करते हैं, या फिर होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करना है तो सेम ही रूल है, बस जो होल नंबर है उसके अपॉन में 1 लगा दो और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, सिंपल। अगर डिवाइड हो रहे हैं कहीं भी, ठीक है, तो डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना है जो जो बच जाएंगे उनका, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑफ स्टेटमेंट के बारे में जानना है कि ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है भाई, इसका इस्तेमाल फ्रैक्शन में कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/5 ऑफ 250, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे ये दे दिया है कि 1/5 ऑफ 250 निकालो, इसका मतलब ये है कि ये जो 250 है ना, इसका 1/5 हिस्सा कितना होगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। ऑफ मतलब क्या होता है कि ये जो 250 दिया हुआ है इसका 1/5 हिस्सा जो है वो कितना होगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी निकालनी रहती है। तो जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना, ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ कि इसका बताओ कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। असल में ये जो ऑफ होता है ना, इस ऑफ को हटाकर हम मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो ऑफ दिया है इसको हम हमेशा हटा देते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो ऑफ को हटाकर उसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं, ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही बन गया है। इसमें जो है एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई एक होल नंबर से करने का आ गया है, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला हमने देखा था ना कि एक फ्रैक्शन का नंबर एक होल नंबर से करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, तो सेम वैसे ही तो लग रहा है, ये सेम वही रूल लगेगा। हम चाहें तो 250 के अपॉन में लगा देते हैं कितना 1, और ये कट रहा है, देखो ये कट रहा है, इसको कट कर देते हैं कितने से, 5 1 जा 5 और 550 जा होता है 250, ठीक है। तो अगर ये कट रहा है तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो इसका रूल भी बहुत सिंपल है, क्या कि जो ऑफ है, ऑफ की जगह जो है वो हमें ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है, मतलब इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, है ना। जो ऑफ रहता है ना इसको मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आगे बढ़े तो इसके पास बचा है यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई में यहाँ बचा है कितना 50, और अपॉन में यहाँ पे कितना है इसका 1 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 1 है तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 50 आएगा। हम चाहे तो ये जो हमने हिस्सा लिखा ये वाला, इसको भी हम स्किप करके डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई 50 हमको पता है कि 50 होता है, तो सीधे यहाँ 50 आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं ऑफ वाले क्वेश्चंस। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके जैसे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए और देख लेते हैं, जैसे कि दिया है कि 3, इसमें हम ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें ले लेते हैं हम 3/4 ऑफ 100, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 का 3/4 निकालो। ध्यान रखना ऐसे स्टेटमेंट में अगर इसको डिकोड करें तो इसका मतलब ये है कि 100 का 3/4 हिस्सा कितना होता है, ठीक है ना। इसका इतना हिस्सा कितना होता है, 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा कितना होगा, इसका सिंपल सा ये मतलब है। इसका मतलब ध्यान रखना। तो अगर इसका मतलब ये है तो रूल मैंने बताया है कि जो ऑफ होता है उस ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे, 3/4 ऑफ दिया हुआ है ये, तो इस ऑफ की जगह लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 100। अब इसको देखो डिवाइड हो रहा है तो काट सकते हैं, नहीं हो रहा है छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 4 1 जा 4 और ये 25 जा 100 होता है, ठीक है ना। इसको ठीक से लिख देता हूँ, 425 जा 100 होता है। तो ये हो गया हमारा डिवाइड, ठीक है। अब नीचे मैंने बताया था यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अब यहाँ पे देखो हमने 1 लगाया नहीं, बिना उसके कर दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड ऐसे क्रॉस में ही होगा और ये ऊपर न्यूमरेटर ही माना जाएगा हमेशा, अगर अपॉन में 1 नहीं भी लगा है तो भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो अपॉन में क्योंकि इसके दोनों 1 1 है इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर ही हमने देखा, इसको छोड़ देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 25 कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 75 आंसर
आएगा। तो इसका मतलब 100 का 3/4 जो है वो 75 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है ऑफ स्टेटमेंट। ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि उसका किसी भी दिए हुए नंबर का इतना हिस्सा कितना होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो 100 दिया हुआ ये होल नंबर ही दिया हो। ठीक है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है, पर उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। एक देख लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं 3/4 ऑफ 2/5। जैसे कि ऐसा एग्जांपल दिया है कि भाई 2/5 का 3/4 हिस्सा कितना होगा। मीनिंग सेम ही है, सॉल्यूशन भी सेम ही करना है। क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे हम 3/4, ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और 2/5 जो है उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। और यहाँ पे चेक कर लो, कुछ अगर डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5 जा कितना होता है, ये होता है 10। तो ये आएगा हमारा आंसर। मतलब ये जो निकालना था यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो निकालना था ये कि 3/4 मतलब 2/5 का 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा कितना होगा। तो 2/5 का 3/4 हिस्सा जो है वो 3/10 होता है। ऐसे ही निकालना है। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है कि जहां भी ऑफ दिया रहता है उसकी जगह में मल्टीप्लाई की साइन रिप्लेस करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। भले ही यहाँ पे फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, या दोनों ही फ्रैक्शन दिए हो, या फिर एक फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन ही क्यों ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगेगा तो ऑफ ही। एक मिक्स फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही 3/4 ले लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 2 1/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन हमने ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब अब यहाँ पे जो है हमको ये यहाँ पे ऑफ लिखना था, ठीक है ना, ऑफ, क्योंकि हम अभी ऑफ स्टेट में सॉल्व कर रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे तब रिप्लेस करेंगे ना। तो यहाँ पे ऑफ लिखना था, तो 3/4 ऑफ 2 1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें लिख देना है यहाँ पे 3/4। अभी ऑफ को ऑफ ही रहने देते हैं। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया, वहां से जरूर देख लेना, पर इसमें भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कि ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर दिया रहता है इसका मल्टीप्लाई ये सामने वाले होल नंबर से करते हैं, और जो आंसर आता है उसमें ये न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। मतलब कि यहाँ नीचे ये डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें ये 1 जो है वो प्लस कर देंगे। तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 + 1 करेंगे तो ये आएगा 5, और अपॉन में आएगा कितना, 2 आएगा। ठीक है, अपॉन जो है ना डिनोमिनेटर, उसमें ये जो डिनोमिनेटर रहता है वही रखते हैं, वो चेंज नहीं होता है। अगर इसको डिटेल में समझना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, लिंक नीचे ही मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करेंगे, अभी ऑफ वाला स्टेटमेंट हो गया, अब यहाँ लिखेंगे 3/4, ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन और 5/2 ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ फिलहाल कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, और 4 2 जा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 आएगा। तो इसका मतलब 3/4 यानी 2 1/2 का 3/4 जो है वो इतना कुछ होता है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर बाद में सेम यही रूल लगाएंगे जो हमने यहाँ पे ऑफ के लिए हर जगह लगाया है। तो रूल सेम ही है, बस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई की साइन लगाना है। अब दोनों तरफ चाहे फ्रैक्शंस दिए हो, चाहे एक फ्रैक्शन एक होल नंबर हो, या फिर एक फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन ही क्यों ना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट जो है, लास्ट हमारा बचा है क्या, लास्ट जो बचा हुआ है वो हमने इस ऑफ वाले में ही कवर कर लिया है, पर फिर भी उसको देख लेते हैं। लास्ट वही बचा है कि एक फ्रैक्शन का अगर एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 2/6 मल्टीप्लाई 3 2/4, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम ले लेते हैं 2/4, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम जो ऑफ वाला किया है बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि वैसा है ही, ये ऑफ की जगह भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है, और ये पहले से मल्टीप्लाई दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम वही करना है, 2/6 को हम
ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई की साइन पहले ही दिया है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सामने दिए हुए होल नंबर से करना है, जो आंसर आएगा उसमें इस न्यूमरेटर को प्लस करना है। ध्यान रखना कभी भी इस न्यूमरेटर को पहले प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसी में प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एडिशन से, ठीक है, सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं। और जो डिनोमिनेटर है वो जो डिनोमिनेटर दिया है वही रहेगा, इस केस में 4 है तो 4 ही हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 14 आंसर आएगा, ठीक है। और फिर अब इसके बाद क्या करना है, सेम वही रूल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। पर उससे पहले अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ फिलहाल कुछ कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2 और इसको 2 3 जा 6, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, फिर यहाँ पे भी देखो ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14, ये ऐसे कट जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या और कुछ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल और कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो बचे कुछ नंबर है उनको वैसे ही लिख देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो 1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो ये आएगा 7 और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम एक फ्रैक्शनल नंबर और एक मिक्स फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई होंगी तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कर लेना, फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानने के लिए उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लेना ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और स्टडी के जो भी रिसोर्सेज है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उन सब की लिंक नीचे दी हुई है, उन सबको चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, सैम्पल पेपर्स भी है, रिवीजन नोट्स प्लस सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।